5.5 वर्ष की अवस्था में पहले गोकुल से भगवान नंदगांव गए और नंदगांव से वृंदावन आ गए 5.5 वर्ष की अवस्था में। वहां पर काले नाग का उद्धार किया। काले नाग की कथा तो आप सब जानते हैं। मित्रों के साथ गेंद खेलने का एक बहाना था। दामा जी की गेंद यमुना जी में गई और दामा जी ने जिद कर ली, मुझे तो यही गेंद चाहिए, मेरी गेंद मुझे ला कर लो। तो कन्हैया गेंद लेने के बहाने, क्योंकि उनको पता लग गया था इस यमुना के जल को विषैला करने वाला काले नाग रहता है यहाँ पर, जो भी यहाँ का जल पिएगा वो बचेगा नहीं, मुझे इस जल को पवित्र करना है। तो गेंद लेने के बहाने गए वहां पर। नाग तो सो रहा था, नागिनें जाग रही थी। नागिनों ने देखा कि इतना सुंदर बालक ये यहां क्या कर रहा है। बोले हमारे पति सो रहे हैं, बड़े विषैले हैं। इतना विषैला था कि उसके विष का प्रभाव ऊपर पंछी निकलते थे तो वो भी मर जाते थे। बोले तुम यहां से जल्दी चले जाओ, क्यों यहां पर आए हो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या गांव है। तो नागिनों ने कहा, कौन दिशा से आयो रे बालक, कौन दिशा से आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गांव है। कन्हैया बोले, पूर्व दिशा से आयोरी नागिन, पूर्व दिशा से आयोरी नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंदजू, वृंदावन हमारो धाम है। तो यहां क्या कर रहे हो। बोले तुम्हारे पति को नथने आया हूं। नाग नाथा ना भगवान ने। और जो इसके गले में 9 लाख गलमाला है ना, ये सब इसकी डोरियां बनाकर लेकर जाऊंगा, अपनी माँ यशोदा को दूंगा। वो माखन जब निकालती है मथाने के लिए डोरी चाहिए। ले बालक 9 लाख गलमाला। नागिनों को जब पता लगा कि हमारे पति को नथने आया है, तो उन्होंने कहा ये सब कुछ ले जा, पर यहां से चले जाओ, तुम बड़े प्यारे बालक हो, अगर हमारे पति जाग गए तो तुम मारे जाओगे। हमें तुमसे प्यार हो गया, इसलिए हम तुम्हें सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम यहां से जाओ। ले बालक 9 लाख गलमाला, 1.25 लाख की बोरियां, इतना लेकर जाओ रे बालक, नाग से दो मैं चोरियां। अपने पति से हम चोरी चोरी तुझे दे देते हैं, वो सब लेकर तुम यहां से चले जाओ। तो भगवान ने कहा, ना चाहिए गलमाल हारा, तेरी 9 लाख माला लेने थोड़ी ना आया हूं मैं। ना चाहिए गलमाल हारा, 1.25 लाख की बोरियां, मात यशोदा दई बिलोवे, तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। तेरे नाग को मार कर लेके जाऊंगा, उसकी डोरी बनाऊंगा, वो मेरी मां के काम आएगी। जब ऐसा कह दिया तो नागिने अब अपने पति को जगाने लगी। देखो देखो, ये आपको मारने आया है कोई बालक। जैसे नाग को जगाया, विष से भरा हुआ सारे फण उसने अपने फैला दिए और नाग के फणों पर देखते ही देखते भगवान चढ़ गए, काले नाग के फनों पर। जैसे काले नाग के फनों पर चढ़े, नृत्य करने लगे। नृत्य किया और भगवान ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया, काले नाग सहन नहीं कर पाए और रोकर कहने लगा, पाई माम मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ये काले नाग भी तो आपने ही हमें बनाया है, विष भी आपने ही भरा हमारे अंदर। तो काले नाग ने स्तुति की, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यते तद विदेही नमा।
अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। हे जगदीश्वर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। मैंने जो कुछ किया उसके मूल हेतु कारण तो आप ही हैं। हमारी सृष्टि करने वाले भी आप ही हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना की। काले नाग ने भगवान को दया आई। गरुड़ जी के भय से काले नाग यहां छिपे हुए थे यमुना जी में, क्योंकि गरुड़ जी को यहां श्राप था, वो यहां नहीं आ सकते थे। एक फिर कभी सुना देंगे आपको। वृंदावन नहीं आ सकते थे, उनको एक श्राप था। बोले अब तुम रमण द्वीप में जाओ। भगवान ने कहा काले नाग को, अब मेरे चरण तुम्हारे शीश पर पड़ चुके हैं। गरुड़ मेरा वाहन है, वो मेरे चरणों को पहचान जाएगा। कहीं भी रहोगे गरुड़ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।